जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमस्कार मित्रों, आशा है और विश्वास है कि ठाकुर जी की कृपा से आप सभी सकुशल होंगे। क्षमा प्रार्थी है कि कुछ आकस्मिक कार्यों के कारण कथा के जो अनवरत क्रम चल रहे थे उनमें विलंब हुआ। अब आगे ऐसा ना हो, ऐसी त्रुटि ना हो, ऐसा हर संभव प्रयास किया जाएगा। हम लोग कथा के अगले भागों में प्रवेश करते हैं। आज की कथा उनकी है जो अत्यंत ही ठाकुर जी के चरणों में विश्वास रखते थे, उनके परम सखा भी। उनके आगे चाहे जितनी भी कठोर समस्याएं आई हो, किंतु ठाकुर जी के प्रति जो उनका विश्वास था वो कभी नहीं डगमगाया। ऐसे ही महान भक्तों की पहचान होती है कि जीवन में चाहे जितनी विषम परिस्थितियां आ जाए, ठाकुर जी के प्रति उनका विश्वास कभी भी नहीं डगमगाता। आज हम लोग ऐसे ही एक महान भक्त और ठाकुर जी के परम सखा श्री सुदामा जी का चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं। जय जय श्री राधे श्याम, श्री अवधूत चिंतन, श्री गुरुदेव दत्त। सुदामा जी जन्म से ही दरिद्र थे, अर्थात वह विप्र थे, साधु थे। श्री ठाकुर जी जब अवंती में महर्षि संदीपनी के यहाँ जो उनके गुरु थे उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तब सुदामा जी भी वहीं गुरु के आश्रम में थे। वहां ठाकुर जी से उनकी मैत्री हो गई, मित्रता हो गई। दीन बंधु को छोड़कर दीनों से भला और कौन मित्रता करेगा, ये तो केवल ठाकुर जी का ही चरित्र हो सकता है। श्याम सुंदर तो गिने चुने दिन गुरु ग्रह रहे और उतने ही दिनों में वे समस्त वेद वेदांत शास्त्र आदि तथा सभी कलाओं की शिक्षा पूर्ण करके चले आए। वे द्वारिकाधीश हो गए। सुदामा की भी जब शिक्षा पूरी हो गई तब गुरुदेव की आज्ञा लेकर वे भी अपने जन्मभूमि पर लौट गए। विवाह करके उन्होंने भी गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। एक टूटी झोपड़ी में टूटे फूटे 2-4 पात्र और लज्जा ढकने को कुछ मैले कपड़े, बस इतनी ही गृहस्थी थी सुदामा जी की। जन्म से सरल संतोषी सुदामा किसी से कुछ नहीं मांगते थे। जो कुछ मांगे बिना ही मिल जाए, भगवान को अर्पण करके उसी पर उनका और उनकी पत्नी का जीवन निर्वाह होता था। प्रायः पत्नी और पति को उपवास भी करना पड़ता था जिस दिन अन्न नहीं मिलता था। उन दोनों के शरीर क्षीण कंकाल होते जा रहे थे। जिसने श्याम सुंदर की स्वप्न में भी एक झांकी कर ली, उसके हृदय से वह मोहिनी मूर्ति कभी नहीं हटती। फिर सुदामा तो उन भुवन मोहन के सहपाठी रह चुके थे। उन बनवाली के साथ बहुत दिन तक उन्होंने पढ़ा था, गुरु की सेवा की थी। वन में साथ पुष्प समिधा फल फूल एकत्र किए थे। उस मयूर मुकुटी ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे उसी का बराबर ध्यान करते, उन्हीं का गुणगान करते। पत्नी से भी वे अपने सखा के रूप, गुण, उदारता आदि का बखान करते नहीं थकते थे। सुदामा की पत्नी सुशीला साध्वी और पति परायणा थी। उसे अपने कष्ट की कोई चिंता नहीं थी, किंतु उसके दुबले क्षीणकाय धर्मात्मा पति देव को जब उपवास करना पड़ता था तब उन्हें अपार कष्ट होता था। एक बार जब कई दिनों तक उपवास करना पड़ा तब उसने डरते डरते स्वामी से कहा, हे महाभाग, ब्राह्मणों के परम भक्त साक्षात लक्ष्मीपति
शरणागत वत्सल यादवेंद्र श्री कृष्णचंद्र आपके मित्र हैं। आप एक बार उनके पास जाइए। आप कुटुंबी हैं, दरिद्रता के कारण क्लेश पा रहे हैं, अवश्य आपको प्रचुर धन देंगे। वे द्वारिकाधीश अपने श्री चरणों की सेवा करने वालों को अपने आप को दे देते हैं, फिर धन तो दे ही देंगे, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपके मन में धन की रत्ती भर भी इच्छा नहीं है, परंतु आप कुटुंबी हैं। आपके कुटुंब का इस प्रकार कैसे निर्वाह होगा? आप अवश्य द्वारिका जाएं। सुदामा ने देखा कि ब्राह्मणी भूख के कष्ट से व्याकुल हो गई है। दरिद्रता से घबराकर वह मुझे द्वारिका भेज रही है, किंतु श्याम सुंदर के पास धन की इच्छा से जाने में उन्हें बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्त्री से कहा, पगली, ब्राह्मणों को धन से क्या काम? तू कहे तो मैं भिक्षा मांग लाऊं, पर धन के लिए मैं द्वारिका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें तो संतोष पूर्वक भगवान का भजन करने में ही सुख मानना चाहिए। ब्राह्मणी ने बहुत आग्रह किया। वह चाहती थी कि सुदामा अपने मित्र से केवल मिल आए एक बार। सुदामा ने सोचा कि श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए, यह तो परम लाभ की बात है, परंतु मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाए? कहने पर किसी प्रकार ब्राह्मणी किसी पड़ोसिन से 4 मुट्ठी रूखे चिवड़े मांग लाई और उनको एक चिथड़े में बांध कर दे दिया। वह पोटली बगल में दबाकर सुदामा जी चल पड़े द्वारिका के लिए। अब कई दिनों की यात्रा करके सुदामा द्वारिका पहुंचे। तब वहां का ऐश्वर्य देखकर वह हक्के बक्के रह गए। गगनचुंबी स्फटिक मणि के भवन, स्वर्ण का कलश, रत्न खचित दीवारें, स्वर्ग भी जहां फीका झोपड़ी सा जान पड़े, उस द्वारिका को देखकर दरिद्र ब्राह्मण हक्के बक्के रह गए। किसी प्रकार उन्हें पूछने का साहस हुआ। एक नागरिक ने श्री कृष्णचंद्र का भवन दिखा दिया। ऐसे कंगाल चित्रे लपेटे मैले कुचले ब्राह्मण को देखकर नागरिक ने द्वारपाल देखकर वहां के द्वारपालों को आश्चर्य हुआ। उसके स्वामी ऐसे ही दीनों के अपने हैं, उसे पता था। उसने सुदामा को प्रणाम किया, परंतु जब सुदामा ने अपने को भगवान का मित्र बताया तब वह चकित रह गया। देवराज इंद्र भी अपने को जहाँ बड़े संकोच से दास कह पाते थे, वहाँ यह कंगाल मित्र कह रहा था। किंतु उन अशरण शरण कृपा सिंधु का कौन कैसा मित्र है, यह भला कब किसी ने जाना है। नियमानुसार सुदामा जी को द्वार पर ठहराकर द्वारपाल आज्ञा लेने भीतर गए। त्रिभुवन के स्वामी सर्वेश्वर यादवेंद्र अपने भवन में सैया पर बैठे हुए थे। श्री रुक्मणी जी अपने हाथ में रत्न दंड लेकर व्यजन कर रही थी। ठाकुर जी द्वारपाल भूमि में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं ठाकुर जी को और कहते हैं, एक फटे चिथड़े कपड़े, नग्न शरीर, नग्न बदन, शरीर मैला कुचैला, बहुत ही दुर्मल ब्राह्मण द्वार पर खड़ा हुआ। पता नहीं वह कौन है और कहाँ का है। बड़े आश्चर्य से चारों ओर वह देखता है। अपने को प्रभु का मित्र कहता है, प्रभु का निवास पूछता है और अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा यह शब्द कान में पड़ते ही श्री कृष्णचंद्र ने जैसे अपनी सुध बुध ही खो दी हो। मुकुट धरा रहा, पटुका भूमि पर गिर गया, चरणों में पादुका तक नहीं, वे विह्वल हो दौड़ पड़े। द्वार पर आकर दोनों हाथ फैलाकर सुदामा को
इस प्रकार हृदय से लगा लिया जैसे चिरकाल से खोई निधि मिल गई हो। सुदामा और श्री कृष्णचंद्र दोनों नेत्रों से अनवरत अश्रु प्रवाह कर रहे थे। कोई एक शब्द तक नहीं बोला। नगर निवासी, रानियां, सेवक सब चकित हो देखते रह गए। देवता पुष्प वर्षा करते हुए ब्राह्मण के सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। बड़ी देर में जब उद्वादी ने सावधान किया, तब श्याम सुंदर सुदामा को लेकर अपने भवन में पधारे। प्रिय सखा को उन्होंने अपने दिव्य पलंग पर बैठा दिया, स्वयं उनके पैर धोने बैठे। ओ मेरे सखा के पैर इस प्रकार बीमारियों से फट रहे हैं। इतनी दरिद्रता, इतना कष्ट भोगते हैं ये विप्रदेव। हाथ में सुदामा का चरण लेकर कमल लोचन अश्रु गिराने लगे। उनकी नेत्र धारा से ही ब्राह्मण के चरण धुल गए। रुक्मणी जी ने भगवान की यह भाव विहल दशा देखकर अपने हाथों सुदामा के चरण धोए। जिन भगवती महालक्ष्मी की कृपा कोर की याचना सारे लोकपाल करते हैं, वे आदर पूर्वक कंगाल ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन करती रही। द्वारकेश ने वह चरणोदक अपने मस्तक पर छिड़का। वे आदर पूर्वक ब्राह्मण श्री सुदामा जी के उस चरण जल को तमाम महलों में छिड़कवाने लगे। दिव्य गंध युक्त चंदन, दूब, अगुर, कुमकुम, धूप, दीप, पुष्प माला आदि से विविध प्रकार की सुदामा की पूजा करने लगे। उन्हें नाना प्रकार के पकवानों से भोजन करा के तृप्त किया, आचमन करा के पान दिया। जब भोजन करके सुदामा बैठ गए, तब भगवान की पटरानियां स्वयं अपने हाथों से उन पर पंखा झुलाने लगी। श्री कृष्णचंद्र उनके समीप बैठ गए और उनका हाथ अपने मस्तक पर लेकर बातें करने लगे। श्याम सुंदर ने उनसे गुरु गृह में रहने की चर्चा की, अपनी मित्रता के मधुर संस्मरण कहे, घर की कुशल पूछी। सुदामा के मन में कहीं कोई कामना नहीं थी, धन की इच्छा लेश भी उनके मन में नहीं थी। उन्होंने कहा, देव आप तो जगत गुरु हैं, आपको भला गुरु गृह जानने की क्या ही आवश्यकता है। या तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपका साथ मिला। संपूर्ण मंगलों की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। वेद में ब्रह्मा आपकी मूर्ति है। आपका गुरु गृह में अध्ययन तो एक लीला मात्र था। अब हंसते हुए ठाकुर जी ने पूछा, भाई आप मेरे लिए क्या भेंट लाए हैं? प्रेमियों की दी हुई जरा सी वस्तु भी मुझे बहुत प्रिय लगती है और अभक्तों का विपुल उपहार भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता। सुदामा का साहस कैसे हो द्वारिका के इस अतुल ऐश्वर्य के स्वामी को रूखे च्योरे देने का। वे मस्तक झुकाकर चुप रह गए। सर्वंतर्यामी श्री हरि ने जब सब कुछ जानकर यह निश्चय कर लिया कि यह मेरा निष्काम भक्त है, पहले भी कभी धन की इच्छा से इसने मेरा भजन नहीं किया, न अब इसे कोई कामना है, किंतु अपनी पतिव्रता पत्नी से कहते हैं, जब यहाँ ये आ गया है तब मैं इसे वह संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह क्या है भाभी, मेरे लिए जो कुछ भेजा है उसे आप छिपाए क्यों जा रहे हैं? ठाकुर जी कहते हैं,
यह कहते हुए श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं पोटली खींच ली। पुराना जीर्ण वस्त्र फट गया, चिउरे बिखर गए। भगवान ने अपने पीत पट में कंगाल की निधि के समान उन्हें शीघ्रता से समेटा और एक मुट्ठी भरकर मुख में डालते हुए कहा, मित्र, यही तो मुझको परम प्रसन्न करने वाली प्रिय भेंट है। ये चिउरे मेरे साथ समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। बड़ा मधुर और बहुत स्वादिष्ट, ऐसा अमृत जैसा पदार्थ तो कभी नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। इस प्रकार प्रशंसा करते हुए जब श्री ठाकुर जी ने दूसरी मुट्ठी भरी, तब रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रभु बस कीजिए, मेरी कृपा से इस लोक में परम लोक में मिलने वाली सब प्रकार की संपत्ति तो इस एक मुट्ठी चिउरे से ही इस ब्राह्मण को मिल चुकी है। अब इस दूसरी मुट्ठी से आप और क्या करने वाले हैं? अब आप मुझ पर दया कीजिए। भगवान मुट्ठी छोड़कर मुस्कुराने लगे। कुछ दिनों तक सुदामा जी वहीं रहे। श्री ठाकुर जी तथा उनकी पटरानियों ने उनकी बड़ी सेवा की। अंत में अपने सखा की आज्ञा से वह घर को विदा हुए। लीला मैंने दूर तक पहुंचाकर उनको विदा किया। सुदामा जी को धन की तनिक भी इच्छा नहीं थी। ठाकुर जी ने बिना मांगे ही बहुत कुछ देंगे ऐसी भावना भी उनके हृदय में नहीं होती। द्वारिका से कुछ नहीं मिला, इसका उन्हें कोई खेद हुआ ही नहीं। उल्टे वह ये सोचते जा रहे थे, ओ मैंने अपने परम उदार सखा की ब्राह्मण भक्ति देखी, कहाँ तो मैं दरिद्र पापी और कहाँ वे लक्ष्मीपति पुण्य चरित्र। किंतु मुझे उन्होंने उल्लसित होकर हृदय से लगाया, अपनी प्रिया के पलंग पर बैठाया, मेरे चरण धोए। साक्षात श्री लक्ष्मी जी की अवतार रुक्मणी जी मुझ पर चंवर करती रही। मेरे परम सुहृद श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। मनुष्यों को उनके चरणों की सेवा करने से ही तीनों लोकों की संपत्ति, सब सिद्धियां, मोक्ष तक मिल जाता है। उनके लिए मुझे धन देना कितना सरल था, किंतु उन दयामय ने सोचा कि यह निर्धन धन पाकर मतवाला हो जाएगा और मेरा स्मरण नहीं करेगा, अतः मेरे कल्याण के लिए उन्होंने धन भी नहीं दिया। धन्य सुदामा, घर में भूखी स्त्री को छोड़ आए, अन्न वस्त्र का ठिकाना नहीं, पत्नी को जाकर क्या उत्तर देंगे इसकी चिंता भी नहीं। राजराजेश्वर मित्र से मिलकर कोरे लौटे, इसकी ग्लानि भी नहीं। धन के लिए धन के भक्त भगवान की आराधना करते हैं और धन ना मिलने पर उन्हें कोसते हैं, किंतु सुदामा जैसे भगवान के भक्त तो भगवान को ही चाहते हैं। भगवान के पास सुदामा पत्नी की प्रेरणा से गए थे। सुदामा के मन में कोई कामना नहीं थी, पर पत्नी ने धन पाने की इच्छा से प्रेरित किया था उन्हें। भक्त वांछा कल्पतरु भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर उनके ग्राम को द्वारिका जैसा एक भव्य सुदामापुरी बनवा दिया। एक रात में झोपड़ी के स्थान पर देव दुर्लभ ऐश्वर्यपूर्ण मणिमय भवन खड़े हो गए। जब सुदामा वहां पहुंचे, उन्हें जान ही ना पड़ा कि जागते हैं कि वह स्वप्न देख रहे हैं। कहीं मार्ग भूलकर तो नहीं पहुंच गए, यह भी वे समझ नहीं पा रहे थे। इतने में बहुत से सेवकों ने उनका सत्कार किया, उन्हें भवन में पहुंचाया। उनकी ब्राह्मणी अब किसी स्वर्ग की देवी जैसी हो गई थी। उसने सैकड़ों दासियों के साथ आकर उनको प्रणाम किया। उन्हें घर में ले गई। सुदामा जी पहले तो विस्मित हो गए, पर पीछे सब रहस्य समझकर भाव विभोर हो गए। वे कहने लगे, मेरे सखा उदार चक्र चूड़ामणि है, वे मांगने वाले को लज्जित ना होना पड़े, इसलिए चुपचाप छिपाकर उसे पूर्ण काम कर देते हैं। परंतु मुझे यह संपत्ति नहीं चाहिए। जन्म जन्म मैं उन सर्व गुणागार की विशुद्ध भक्ति में लगा रहूं, मुझे यही अभीष्ट है।
सुदामा वह ऐसा ऐश्वर्य पाकर भी अनासक्त रहे। विषय भोगों से चित्त हटाकर भजन में ही वे सदा लगे रहे। ऐसे ब्राह्मण श्री सुदामा जी के भक्ति भाव को हम सभी का प्रणाम। ऐसी भक्ति अत्यंत दुर्लभ ही होती है, जो कि अनेकों विषम परिस्थितियां होने पर भी ठाकुर जी की ही भक्ति में लगी रहती है, बिना अपने कर्मों को दोष दिए, बिना ईश्वर को दोष दिए। भक्त शिरोमणि श्री सुदामा जी को हम सभी का नमन है। जय जय श्री राधे श्याम।